हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start a new chapter, that is the Shepherd's Treasure, and this chapter is from your supplementary book A Pact with the Sun. तो बच्चों, दो चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, A Tale of Two Birds, और सेकंड जो है हमने अभी कंप्लीट करा था, और दिस इज योर थर्ड चैप्टर द शेपर्ड्स ट्रेजर. तो बच्चों, इससे पहले जो दो चैप्टर हमने करे हैं, आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से उन सारी जो भी कोई स्टोरी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, एक मॉरल होता है, एक मैसेज होता है. तो आप लोग ध्यान से देखें कि जैसे हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मंगूस की स्टोरी पढ़ी थी, फ्रेंडली मंगूस. तो फ्रेंडली मंगूस किस तरह से वो फ्रेंडली मंगूस होता है, और हम किस तरह से फार्मर की वाइफ ने जो है एक गुस्से में जो क्या लिया था, डिसीजन लिया था, कंक्लूजन लिया था, और वो जो है बाद में क्या कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी. तो हमें क्या मैसेज मिल रहा था कि हमें जल्दी से गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए. तो बच्चों, ये तो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे. नाउ लेट्स बिगिन विद द शेपर्ड्स ट्रेजर. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ. शेपर्ड्स ट्रेजर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, शेपर्ड्स. शेपर्ड किसको बोलते हैं? व्हाट आई मीन बाय शेपर्ड? शेपर्ड कहते हैं जो भेड़ चलाता है. यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जो भेड़े चलाते हैं, जो है चराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शेपर्ड्स. भेड़ बकरियां जो चरागाह क्या हिंदी में बोलते हैं, तो शेपर्ड. तो यहाँ पे शेपर्ड का खजाना. अब एक शेपर्ड की स्टोरी है यहाँ पे, उसका खजाना. क्या खजाना है उसके पास? क्या उसके पास बहुत पैसे थे, या क्या था? उसके चेस्ट था, उसके पास एक स्टर्न था लोहे का, उसमें क्या था? सबको जो है क्या क्यूरियोसिटी थी कि उसके अंदर क्या है. क्लियर? और जो शेपर्ड था वो कैसा था बच्चों? ऑनेस्ट था, और ह्यूमिलिटी थी उसमें, बहुत विनम्र था, सबकी हेल्प करता था. दो ही वॉज इलिटरेट, अनपढ़ था, बट स्टिल वो जो है सबके दुख सुख में जो है काम आता है. तो बच्चों, कई लोग होते हैं ना कि मान लो तुम्हारी क्लास में बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा है बहुत होशियार है, मतलब पढ़ाई में हमेशा ध्यान रखता है, परंतु वो दूसरे बच्चों की हेल्प नहीं करता. एक बच्चे को कम आता है, बट स्टिल वो एवरी टाइम ही वाज रेडी टू हेल्प यू. हमेशा मे बी जो है रहता होगा, या आपके रहता है, मे बी ही इज रेडी टू हेल्प द चिल्ड्रन. तो किसके पास जाएंगे? या उसकी जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, विनम्र है, ऑनेस्ट है, तो लोग किसके पास जाएंगे? जो जो प्राइड करता है, जो गुस्सा करता है अपने आप पे, उसके पास जाएंगे. या जो पोलाइटली बोल रहा है, जिसका नेचर अच्छा है, उसके पास जाएंगे. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्टोरी है शेपर्ड की है, किस तरह से वो इलिटरेट है, बट स्टिल वो जो है सबकी हेल्प करता है जितनी उससे हो सकती है. इलिटरेट है, पुअर है, बट हेल्प करता है. तो हमें जो है यहाँ पे नेचर देखना चाहिए किसी का, क्या सब हमें यहाँ पे कन्वे हो रहा है मैसेज, इसको हम बाद में देखेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, द शेपर्ड्स ट्रेजर, एंड दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक A Pact with the Sun. That is your supplementary book. This story throws light upon the importance of human values. तो यहाँ पे जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? हम जो है विजडम है, ह्यूमिलिटी है, हमारा नेचर कैसे है, विनम्र है, ऑनेस्टी है. तो ये क्या है? ह्यूमन वैल्यूज है. तो ये वाला चैप्टर क्या करता है? थ्रोज द लाइट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, अगर आप में जो है बुद्धिमत्ता है, या ह्यूमैनिटी, मानवता. हाउ बाय फॉलोइंग. तो आगे में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे, तो ये वाले वर्ड्स जो है आप ध्यान में रखें, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता. द फॉलोइंग सच हाई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. अब यहाँ पे देखें बच्चों, दो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं आपको वैसे ही डिफरेंस बता रही हूँ, तो आप ध्यान में रखें अपने. तो एक प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? जो आप स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं और आपके प्रिंसिपल हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है?
ये वाली स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल। तो बच्चे हम कभी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ बच्चों देखो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? सेकंड इज योर प्रिंसिपल। तो ये वाला प्रिंसिपल कौन सा है जो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, और ये वाला प्रिंसिपल कौन सा है आपका कि आपके सिद्धांत है, कुछ आपके विचार हैं जो आप जिन सिद्धांतों पे चलते हैं। मेरी प्रिंसिपल है कि मुझे जो है हमेशा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से काम करना चाहिए। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। तो आपकी जो एप्लीकेशन में आता है प्रधानाचार्य, वो वाली स्पेलिंग जो है ये वाली होती है, राइट? तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या दोनों का सेम है, बट मीनिंग क्या है बच्चों? डिफरेंट। became a governor and principals a shepherd became a governor। अपने प्रिंसिपल से, अपने सिद्धांतों पे अगर हम चलते हैं तो एक दिन जो है सक्सेस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जिसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ए शेपर्ड, किस तरह से वो अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट का क्या बन गया था? गवर्नर बन गया था। इसी को अभी हम चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे। ए पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। तो ये वाली स्टोरी जो है बच्चों ईरान की फोक टेल है, Iranian folk tale। दो अनएजुकेटेड, वो कैसा है? शेपर्ड इलिटरेट है, अनपढ़ है। ही वॉज वेरी वाइज, पर क्या है वो? बुद्धिमान है। एंड हेल्पफुल, और हर किसी की क्या करता है? हेल्प। तो इसी के कारण जो है कोई इंप्रेस हो गया है। अभी देखेंगे चैप्टर में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि राजा किस तरह से उसकी विजडम से, उसकी ऑनेस्टी से, उसकी ह्यूमिलिटी से, ह्यूमैनिटी से किस तरह से इंप्रेस हुआ था और उसको एक डिस्ट्रिक्ट का क्या बनाया था? सॉरी, गवर्नर। क्लियर? द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। एंड व्हाट आई मीन बाय डिस्गाइज? डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल के। तो किंग ने क्या डिसाइड करा? व्हाट ही डिसाइडेड? ही डिसाइडेड टू मीट दैट शेपर्ड, जो कैसा था? इसकी जो फेम थी बहुत दूर दूर फैली थी। सो द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, की वेश बदल के जो है मैं इससे मिलूंगा और देखूंगा कि ये जो मेरे को सुनाई दी हैं बातें उसके बारे में, कि ऑनेस्टी के बारे में, उसकी विजडम के बारे में, या ह्यूमैनिटी के बारे में, तो मैं अपने आप चेक करूंगा डिस्गाइज में, वेश बदल के। तो बच्चों ये कैसी स्टोरी है आपकी? दिस इज एन इरानियन, कैसी है? ईरान की जो है ये स्टोरी है, इरानियन फोक टेल। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं और किस तरह से देखते हैं कि शेपर्ड को राजा ने क्यों अपॉइंट किया था, व्हाई ही अपॉइंटेड दैट शेपर्ड अ गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन अ विलेज इन ईरान। जैसे अभी मैंने बताया था कि स्टोरी कौन सी? इरानियन स्टोरी है, ईरान की स्टोरी है कि एक गांव में, ईरान का जैसे हमारे यहाँ गांव है, विलेज है, आप लोगों ने देखे हैं। तो ऐसे ईरान में एक गांव था, देयर वंस lived a shepherd, और वहां पे कौन रहता था? एक शेपर्ड रहता था। चरा वाह, जो भेड़े चलाते हैं, भेड़ बकरियां चलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शेपर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। आप लोगों ने देखे होंगे शेपर्ड, कई बच्चों ने देखे होंगे कि किस तरह से भेड़ों को वो चराते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं शेपर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। कैसा था वो? गरीब था। He did not have even a small cottage। उसके पास जो है कोई छोटी सी एक झोपड़ी तक नहीं थी उसके पास। शेपर्ड के पास क्या था? He was very poor। कहाँ रहता था बच्चों? ईरान में रहता था। तो हम किसकी स्टोरी पढ़े हैं? एक ईरान में कौन रहता था? एक शेपर्ड रहता था। He lived in Iran in a village। He was poor। कैसा था वो? रिच था या पुअर था? पुअर था, गरीब था। He did not have even a small cottage। उसके पास रहने के लिए एक कॉटेज भी नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school। वो कभी भी, देखो आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको स्कूल जाते हैं आप, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। जो शेपर्ड था वो कैसा था? कभी स्कूल नहीं गया था। तो he had never been to school to learn to read and write। कभी स्कूल नहीं गया था, तो उसको ऑब्वियस है कि ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, रीड एंड राइट। फॉर देयर वॉज, और क्यों नहीं गया था? क्योंकि
फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों में जो है बहुत कम जो है स्कूल थे, तो दैट्स द रीजन कि वो स्कूल क्यों नहीं गया था, राइट। तो इसका मतलब क्या है, शेपर्ड कौन है, इलिटरेट। तो व्हाट डू मीन बाय इलिटरेट, अनपढ़, क्लियर। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे शेपर्ड की बात कर रहे हैं। शेपर्ड कैसा है, पुअर है, गरीब है, और कैसा है बच्चों, अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उन दिनों में वहां पे कोई स्कूल नहीं थे, बहुत कम स्कूल थे, फ्यू स्कूल्स। दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। अब जरूरी नहीं है कि कोई स्कूल नहीं गया है तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पे जो शेपर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू सम कंडीशन वो स्कूल नहीं गया था, बट वो कैसा था बच्चों, वाइज, बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों की क्या करता था, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करता था, या कोई मुश्किल में पड़ जाता था, ट्रबल में रहता था, तो उसकी हेल्प करता था। ये जरूरी नहीं है उसके लिए कि आप स्कूल जाएं, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो वो क्या करता था शेपर्ड, क्योंकि वो वाइज था, बुद्धिमान था, तो वो क्या करता था, हेल्प द पुअर, हेल्प द दोज पीपल, किनकी हेल्प करता था, जो दुखी होते थे या ट्रबल में रहते थे, या दे हैव सम प्रॉब्लम, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। अब वो हेल्प कैसे करता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, वो अपना सेंस यूज करता था और उनकी हेल्प करता था, उनको हिम्मत देता था, करेज। व्हाट डू यू मीन बाय करेज, करेज का मतलब होता है हिम्मत। हिम्मत क्यों देता था, टू फेस दैट प्रॉब्लम। ये नहीं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे बच्चे भाग जाएं, हमें उसको क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए विद करेज, हिम्मत से। तो ये सब कैसे करता था, वो अपने सेंस से, अपने जो है दिमाग लगा के जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था, या उनको करेज करता था, हिम्मत दिलाता था, टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। जब लोगों ने देखा कि ये शेपर्ड जो है बहुत बुद्धिमान है और किस तरह से लोगों की हेल्प करता है टू फेस द प्रॉब्लम्स, तो सारे लोग जो हैं, बहुत लोग, मैनी पीपल केम टू हिम, उसके पास आने लगे, शेपर्ड के पास, और उससे क्या लेने लगे, एडवाइस लेने लगे। कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो सारे लोग क्या करते थे, किसके पास जाते थे, शेपर्ड के। क्यों जाते थे, क्योंकि वो उनको हिम्मत देता था, करेज देता था, और उनको बताता था हाउ टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और जल्दी ही क्या हुआ, पूरे उसमें राज्य में जो था, he was famous अपनी विजडम से और अपने फ्रेंडली नेचर से। तभी बच्चों, अगर हमारा नेचर अच्छा होगा, अगर हम अच्छी बातें करेंगे, किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, तो लोग क्या आएंगे, ऑब्वियसली हमारे पास आएंगे। अगर हमारा नेचर अच्छा नहीं होगा बच्चों, तो कौन आएगा हमारे पास, कोई नहीं आएगा। ये आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे कि जैसे ही वो फेमस हुआ, ही बिकेम फेमस। किस लिए फेमस हुआ था बच्चों, ध्यान से देखें, विजडम और फ्रेंडली नेचर, उसका व्यवहार अच्छा था, फ्रेंडली था, सबसे दोस्ती करता था। द किंग ऑफ द कंट्री, और उस कंट्री का जो राजा था, किंग ऑफ द कंट्री, हर्ड अबाउट हिम। जैसे ही एज द किंग हर्ड अबाउट द शेपर्ड, जैसे ही उसने शेपर्ड के बारे में सुना, अबाउट हिम, and thought of meeting him. So what he decided? He decided to meet that shepherd. किसने डिसाइड करा बच्चों, राजा ने। The king decided to meet, और क्यों करा, because he heard about shepherd, about his wisdom and friendly nature. Disguised as a shepherd, अब उसने क्या करा, राजा बन के जाता तो पहचान जाता shepherd, तो राजा ने क्या करा, वेश बदल के जो है, डिस्गाइज मीन्स वेश बदल के, किसका वेश करा उसने, एक शेपर्ड का करा, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। अब म्यूल में गया वो, मतलब घोड़े में नहीं गया। अगर घोड़े में जाता तो क्या होता है, घोड़े में जाता, राजा बन के जाता, तो ऑब्वियस है वो उसको पहचान जाते। तो राजा ने क्या करा, व्हाट ही डिसाइडेड, कि वेश बदल के जो है मैं किससे मिलने जाऊंगा, टू मीट दैट शेपर्ड।
और किस में गया? राइडिंग ऑन अ म्यूल। जो घोड़ा होता है और गधा, उनके जो बेबी होता है उसको बोलते हैं म्यूल, राइट। तो उसमें जो है वो बैठ के गया। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड। अब शेपर्ड कहाँ रहता था बच्चों? एक केव में रहता था, गुफा में रहता था, क्योंकि पहले हमने अभी पढ़ा था कि उसका कोई घर नहीं था, उसके पास इवन कोई स्मॉल कॉटेज नहीं था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज। तो कहाँ रहता था बच्चों? एक गुफा में रहता था, केव में रहता था। तो राजा ने क्या करा? वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड, जहाँ पे वो वाला शेपर्ड रहता था जो कि कैसा था बच्चों? वाइज था, बुद्धिमान था। ही टुक as soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही शेपर्ड ने किसको देखा? राजा को देखा, ट्रैवलर को देखा, क्योंकि उसके लिए क्या था? वो एक ट्रैवलर था। और जैसे ही उसने ट्रैवलर को देखा टुवर्ड्स द केव, ही रोज मीन्स उठ के गया। क्यों गया उठ के? टू वेलकम हिम, टू वेलकम दैट शेपर्ड। उस शेपर्ड को वेलकम करने के लिए वो खड़ा हो गया। He took the tired, अब जो ट्रैवलर था, यात्री जिसको बोलते हैं, ट्रैवलर किसको बोलते हैं? यात्री। वो कैसा था? टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। He took the tired traveler inside the cave. अब उसने क्या करा? उसको कहाँ ले गया? केव में ले गया। Gave him water to drink. अब शेपर्ड ने क्या करा उसको? अब कोई भी आपके घर में आता तो सबसे पहले क्या ऑफर करते बच्चों? पानी। सिमिलरली शेपर्ड ने क्या करा? वहां पे पानी ऑफर करा, उसे पानी पीने के लिए दिया। ही गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मेग्री। मेग्री मीन्स क्या होता है? जो थोड़ा सा उसके पास खाना था, तो वो उसने क्या करा? उसके साथ शेयर करा। तो उसने क्या करा? ही वेलकम द किंग एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज मेगर। मेगर मीन्स खाना जो था, थोड़ा सा जो खाना था उसके पास, वो उसने क्या करा? उसके साथ मील शेयर करा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट। अब राजा जो थे किसके वेश में थे बच्चों? क्या ड्रेस पहनी थी उन्होंने? शेपर्ड की। राजा बन के नहीं गए थे, वो शेपर्ड बन के गए थे। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट। अब पूरी रात क्या करा? राजा ने वहां पे रेस्ट करा इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। अब राजा जो है बहुत ज्यादा किससे इम्प्रेस हो गए? शेपर्ड से। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड। हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? जो उसने उसका स्वागत सत्कार किया था, उसका आदर करा था, और किस तरह से उसने उससे बिहेव करा था, किस तरह से उसने पानी दिया था, अपना थोड़ा सा खाना था वो उससे शेयर करा था, तो हॉस्पिटैलिटी कहते हैं उसे। एंड वाइज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होती है? बातचीत। जब दो हम लोग आपस में बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्सेशन। तो जो उसने अपनी बुद्धि वाइज जो कन्वर्सेशन करी थी और जो उसने उसका सत्कार किया था, उसको देख के जो है द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्या क्या पढ़ा बच्चों हमने? शेपर्ड कैसा था? पुअर, गरीब, अनएजुकेटेड, अनपढ़ था। कहाँ की स्टोरी है बच्चों? ये ईरान की स्टोरी है। और वहां पे कौन रहता था? एक शेपर्ड। और ही डिड नॉट हैव, और शेपर्ड का क्या घर था? नहीं था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी नहीं थी। दैट इज व्हाई ही लिव्ड इन अ केव, एक गुफा में रहता था। क्लियर? अब उसकी जो फेम कैसा था? वो सबकी हेल्प करता था। अनएजुकेटेड था। अब ध्यान में रखे, दो बातें बताई मैंने शेपर्ड के बारे में। कैसा था? अनपढ़ था, पुअर, अनएजुकेटेड, बट कैसा था वो? बुद्धिमान था और फ्रेंडली नेचर था। नेचर उसका अच्छा था। और राजा ने जब उसकी फेम के बारे में सुना तो राजा ने क्या डिसाइड करा बच्चों? ही डिसाइडेड टू मीट द शेपर्ड। तो उसने कहा कि मैं वेश बदल के जो है, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? वेश बदल के, कि मैं किससे मिलूंगा? शेपर्ड से। तो राजा ने क्या करा? वहां से जो है कैसे गया वो? शेपर्ड के ड्रेस में और म्यूल में राइड करके कहाँ पहुंचा? केव में गया। और वहां देखा उसने कि किस तरह से शेपर्ड ने फर्स्टली वेलकम द किंग एंड गिव हिम
water to drink, then he share his meager, अपना फूड जो है मील को शेयर करा उनके साथ। और इन चीजों से कौन इंप्रेस हुआ बच्चों? कौन खुश हुआ? राजा। द किंग was impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. अब हम सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे की पॉइंट्स आर गिवन हियर। फर्स्ट क्या है? द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। अब वो जो शेपर्ड था वो पहचान गया था कि ये जो है शेपर्ड नहीं है, कौन है? इंस्टेड ऑफ कौन है? क्या समझ गए थे वो कि ये कौन है? राजा है। किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। पहले उसने क्या करा कि शेपर्ड को क्या करा कि गवर्नर बनाया, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का क्या बनाया? गवर्नर बनाया, राज्यपाल। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर। और जो दूसरी प्रोविंस के जो गवर्नर थे वो क्या करने लगे? जेलस करने लगे कि भाई एक शेपर्ड को जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, उसको क्या बना दिया है? गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो सब क्या करने लगे? जेलस फील करने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और क्या कहने लगे कि ये क्या है? डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। अब होता है ना बच्चों, कोई जो ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, या लोग उसकी बढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जेलस करने लगते हैं। तो जैसे ही राजा ने जो है इसको अपॉइंट करा गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो कुछ गवर्नर जो हैं दूसरे प्रोविंस के, दूसरे राज्य के क्या करने लगे? जेलस करने लगे, चिढ़ने लगे, ईर्ष्या करने लगे। किससे? शेपर्ड से। तो अभी बच्चों हम यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दो स्टिल टायर्ड। अब राजा क्या थे? बहुत ज्यादा क्या थे? टायर्ड, थके हुए थे। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स, डिपार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिपार्चर करना, टू लीव दैट प्लेस, वहां से जाना। तो डिपार्ट मीन्स टू लीव दैट प्लेस। डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब राजा पहले दिन तो नाइट स्टे कहाँ करा बच्चों? शेपर्ड के केव में। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहां से चला गया टू अ पुअर ट्रैवलर। अब यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ही सेड, उसने क्या बोला? मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, टू योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गरीब जो है पुअर ट्रैवलर की जो है इतना काइंडनेस करी, इतना जो है वेलकम करा, पानी पीने के लिए दिया, आपने खाना खाने के लिए दिया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अब मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव। अब मुझे क्या करो? परमिट मीन्स आज्ञा दें कि मैं यहाँ से जाऊं। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट। अब शेपर्ड जो था, ध्यान से देखिए बच्चे, आगे आपको क्वेश्चन आंसर देने। जो गेस्ट थे, अब गेस्ट कौन थे बच्चों? राजा थे, द किंग। अब शेपर्ड ने क्या करा? लुकिंग स्ट्रेट इनटू आईज ऑफ हिज गेस्ट। अब गेस्ट कौन है? किंग। उनकी आंखों में सीधे देखा उन्होंने। एंड द शेपर्ड रिप्लाइड, और क्या कहा उसने? थैंक यू योर मेजेस्टी। अब यहाँ देखो बच्चों, क्या बोला उसने? सीधे थैंक यू योर मेजेस्टी। और जबकि राजा कैसे गए थे? वेश बदल के गए थे, अपने डिस्गाइज गए थे। कैसे गए थे? शेपर्ड बन के गए थे। और जो शेपर्ड था उसने क्या बोला? थैंक यू योर मेजेस्टी। राजा को बोलते मेजेस्टी, तो उन्होंने कहा योर मेजेस्टी थैंक यू, क्योंकि वो उसको पहचान गए थे राजा को। कौन? शेपर्ड, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था वो। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आपने जो है मुझे इतना ऑनर दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, या यहाँ पे आए, उसके लिए आपको थैंक यू। उल्टा किसने बोल दिया? शेपर्ड ने दूसरे शेपर्ड को। और कौन थे दूसरे शेपर्ड? राजा थे। तो वो उसको जो है पहचान गए थे। एंड ही रिप्लाइड कि थैंक यू योर मैजेस्टी। किसने बोला? हु सेड? द शेपर्ड सेड टू द किंग, क्योंकि वो उसको पहचान गए थे। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड। किंग एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड। जो राजा थे वो ही वॉज सरप्राइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हो गए। क्यों हुए? ही इज इंडीड वेरी वाइज। उन्होंने कहा मैं तो शेपर्ड की ड्रेस में आया था,
और इन्होंने जो है मुझे पहचान लिया। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो उन्होंने कहा इंडीड, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप सोचने लगे, आई नीड पीपल, कि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है लाइक हिम। हिम किसके लिए यूज करा है बच्चों? शेपर्ड के लिए, कि मुझे जो है ऐसे ही लोग चाहिए टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करे। कि मैं तो भेष बदल के आया था और इसने जो है मुझे क्या करा है, पहचान लिया है। तो ही वॉज सरप्राइज, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी। और उसने क्या बोला, अपने आप से बोला, ही थॉट हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक शेपर्ड, या लाइक जैसे शेपर्ड है, लाइक दीज पीपल टू वर्क फॉर मी, कि मेरे लिए काम करे, ऐसे ही लोग जो हैं मुझे चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड, और किंग ने जो है उनको पूरे जो है हम्बल शेपर्ड को क्या करा, अपॉइंट करा। ही अपॉइंटेड द शेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया उसको, गवर्नर। तो बच्चों अपने विजडम से, अपने नेचर से, फ्रेंडली नेचर से किस तरह से उसने अपने राजा को जो है किस तरह से इम्प्रेस करा, और फाइनली क्या करा राजा ने, ही अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। अब उसके पास क्या है भाई, ऑब्वियस है, अगर किसी प्रोविंस का राजा बनेगा तो बच्चों क्या होगा, उसके पास पूरी पावर होगी और पूरी डिग्निटी, पूरी रिस्पेक्ट होगी। द शेपर्ड रिमेन, बट जो शेपर्ड था रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, जैसे वो पहले था हम्बल काइंड था, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। कई बार होता है ना बच्चों कि हमें बड़ी पोस्ट मिल गई तो हम क्या करते हैं, छोटे लोगों से बात करना छोड़ देते हैं और एक प्राइड फील करते हैं कि हम तो जो है यहाँ के गवर्नर हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। तो यहाँ पे जो शेपर्ड है, कई लोग देखे होंगे आपने कि अच्छे नंबर आ गए तो दूसरे से बात नहीं करते होंगे। आप तो बच्चे हैं तो आप लोग तो यही देखेंगे ही ना कि हमारे सामने वाला कैसे नंबर ला रहे हैं और उसको घमंड है कि नहीं है, प्राइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे अपने पे प्राउड है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो शेपर्ड था, दो ही वॉज ए शेपर्ड, और बहुत पुअर था, सबने अभी हमने पूरे चैप्टर में अभी पढ़ा स्टार्टिंग में कि ही वॉज इलिटरेट एंड पुअर, बट उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, उसके पास इतनी पावर थी, रिस्पेक्ट थी, बट रिमेन एज हम्बल एज एवर। जैसे पहले था वो हम्बल था, सबकी हेल्प करता था, सबसे पोलाइटली बोलता था, फ्रेंडली नेचर था उसके, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब कोई चेंज नहीं आया और इतना बड़ी पोस्ट में अगर पहुंच गया तो सारे लोग क्या करने लगे, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड, उसको रिस्पेक्ट देने लगे, प्यार करने लगे उससे। हम ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। तो ये इसकी क्या है, क्वालिटीज हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी, शेपर्ड की। क्यों लोग, वाई पीपल लव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम, ऑनर्ड द शेपर्ड, चरागाह जो चरागाह था उसकी क्यों रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो क्या था, विजडम, उसकी विजडम से, बुद्धिमत्ता से, सिंपैथी जो दिखाता था, लोगों को हेल्प करता था, या उसकी अच्छाइयां जो थी, गुडनेस, इसके कारण जो है पीपल लव हिम एंड ऑनर्ड हिम। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए जो है एक साथ था। ये नहीं है कि भाई ये जो है बहुत अमीर है या मैं उसकी हेल्प करूं, या ये पुअर है इसके हेल्प नहीं करूंगा, सबके लिए एक साथ था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। हिज फेम, फेम क्या होता है बच्चों, उसकी जो फेम थी, फेमस हो गया था, उसके लोगों ने उसके बारे में जो है दूर दूर तक जो है उसकी फेम हो गया था। एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब कोई जो है इतना पॉपुलर, फेमस पॉपुलर, इतना पॉपुलर क्यों हो गया था वो, क्योंकि वो एक फेयर था, किसी के साथ जो है इनजस्टिस नहीं करता था, अन्याय नहीं करता था, एंड वाइज गवर्नर, कि इतना जो है बुद्धिमान है, इतना वाइज है, इतना जो है फेयर है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, अन्याय नहीं करता,
तो ऐसे गवर्नर की जो है फेम जो है, पॉपुलैरिटी जो है पूरी कंट्री में स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में फैल गई। और जब पूरी कंट्री में फैल गई तो राजा से कैसे बचेगी, राजा भी सुनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या, हिज फेम मीन्स हिज पॉपुलैरिटी ऑफ व्हाट, फियर एंड वाइज। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, अब जैसे किसी की बढ़ाई होती है या कुछ होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी से जालस करने लगते हैं या थोड़ी ईर्ष्या करने लगते हैं। तो सेम जो है दूसरे प्रोविंसेस के, दूसरे राज्य के जो गवर्नर थे वो क्या करने लगे, उससे थोड़ा सा क्या करने लगे, जेलस करने लगे। ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम। किससे जेलस करने लगे, शेपर्ड से जेलस करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में जो है फैल गई थी उसकी पॉपुलैरिटी। जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब राजा के कान भरने शुरू कर दे। कई लोग होते हैं ना बैक बाइटिंग करते हैं, पीछे से बातें करते हैं। तो सारे के सारे जो हैं गवर्नर थे अदर प्रोविंसेस के, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, राजा को उनके अगेंस्ट भड़काना शुरू कर दिया, अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। किसके, शेपर्ड के। क्लियर? और क्या बोला बच्चों, दिस सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। अब क्योंकि वो ऑनेस्ट था तो क्या बोला उसको कि ये क्या है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी। और ये क्या करता है, अब गवर्नर क्या करता है बच्चों, गवर्नर के पास बहुत सारे जो है काम दिए रहते हैं, टैक्स लेना होता है और भी कई काम होते हैं। तो वहां पे क्या बोलने लगे अदर प्रोविंसेस के गवर्नर राजा को कि वो है क्या है, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। और क्या करते हैं, कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स। जो पैसा कलेक्ट करता है लोगों से एज अ टैक्स, टैक्स के रूप में, उसको क्या करता है, उसमें से थोड़ा पैसा क्या करता है वो अपने पास रख लेता है। ही कीप्स सम मनी। व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम द एडेड एंड आयरन चेयर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपने पास जो है एक आयरन का छोटा सा जो है बक्सा क्यों रखता है अपने पास, और ये क्या है, ये डिसऑनेस्ट है और टैक्स का कुछ पैसा जो है ये इस बक्से में रखता है। और राजा को किसके अगेंस्ट भड़का रहे थे, किसके अगेंस्ट बोल रहे थे बच्चों, शेपर्ड के बारे में। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो आज पढ़ाया है। घर में इसकी रीडिंग करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीडिंग करी है, तो आप लोग घर में जाके ऐसे ही रीड करें चैप्टर को। और कहीं पे भी कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया है या कहीं आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कल जो है इसको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। रिवाइज द चैप्टर एट होम।